अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 5 वेब डिज़ाइनिंग का। जो फाइल्स हमने बनाई थी और जितने टैग्स पढ़ चुके हैं वो जो है हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे और मज़ीद जो है आगे काम करेंगे। यहाँ पे हेडिंग 1 2 3 4 5 6 से हैं। कुछ पैराग्राफ्स थे, एंकर टैग है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एल और भी है, और कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स थे, आई फ्रेम था। और सेम एज़ इसी तरह जो है हम इंडेक्स 2 पे कुछ काम किया हुआ था, और लास्ट लेक्चर जो था वो इंडेक्स न्यू इंडेक्स पे जो है हमने काम किया था। सो हम इस फाइल पे काम करेंगे आज। इसमें हमने टेबल देखा था। हम देखते हैं कि टेबल में हमने क्या बनाया था। ये बनाया था हमने टेबल में, और कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को बताई थी कि किस तरह से यूज़ होती हैं। होप्स हो कि आपने अभी तक जितना जितना काम देखा है या जितना भी आपने समझा है, होप्स हो आप लोगों ने जो है इसको प्रैक्टिस भी किया होगा। सो आज का लेक्चर जो है ये जितना भी बनाया हुआ है, या तो इसको हम डिलीट कर देते हैं या फिर कमेंट कर देते हैं, या फिर हम न्यू फाइल बना लेते हैं। हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। सो इसको जो है हम क्लोज़ कर देते हैं यहाँ पे। इसी का जो है कॉपी पेस्ट करके, और इसको आज की डेट के हिसाब से 23 के नाम से सेव कर लेते हैं, और इसी फाइल को हम ओपन करेंगे यहाँ पे। और जो टेबल फॉर्मेट है और ये बॉडी होगी क्लियर। ओके, इसको भी जो है मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं सेव, और इसी फाइल को जो है हम क्रोम पे ओपन कर लेते हैं। सो नाउ आज के लेक्चर में क्या देखना है कि फॉर्म, कुछ जो है HTML के अंदर कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू आपका डाटा जो है डेटाबेस में सेव करवाया जाता है, और कुछ चीज़ें जो हैं आपको शो करवाई जाती हैं। तो फॉर्म में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं हम वो देखेंगे। यहाँ पे फॉर्म का एक टैग है, और इस फॉर्म के अंदर आपने इनपुट लेना होता है। इनपुट क्या चीज़ है? एक ऐसी फील्ड है, ये ऐसा टैग है जिसके अंदर आप कोई भी डाटा पुट करते हैं तो वो जो है आपको यहाँ पे मैं एक दिखा देता हूँ कि फॉर्म होता किस तरह का है या क्या चीज़ होती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है एक ये इनपुट फील्ड लगी हुई है। यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये एक फॉर्म है। लिख रहा है, पूछ रहा है कि फ़र्स्ट नेम क्या है, सर नेम क्या है, मोबाइल नंबर या ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, फीमेल है, मेल है, कस्टम है या साइन अप। ये लास्ट पे जो सबमिट करना है, क्लिक करेंगे तो फिर इन पे रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगी हुई हैं, तो इस पर क्लिक करके देखेंगे क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बता रहा है। तो ये फॉर्म जो है इसके पीछे क्या कोड काम कर रहा होता है, तो कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे इनपुट लेना है। इनपुट का जो है एंडिंग क्लोज जो है क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इनपुट टैग का नाम, उसके बाद इसकी टाइप बताई जाती है। टाइप क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे नाम है, यूज़र नेम है, यहाँ पे ईमेल है, पासवर्ड है। तो हर एक चीज़ का अपना अपना एक जो है टाइप होती है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप टेक्स्ट है। सेव करते हैं इसको। इसमें जो है सबसे पहले आ जाता है टाइप टेक्स्ट। इसको हम इतना ही सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, कुछ बॉक्स टाइप बन गया है। इसके अंदर क्लिक करके हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका एक इनपुट टाइप आ गया है टेक्स्ट। यहाँ पे इसमें जो है हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें भी लिखनी मस्ट होती हैं, बिकॉज फॉर्म का जो डाटा है कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू लेके जाया जाता है, कुछ jQuery जो कुछ जो है PHP के थ्रू जो है डाटा आपका डाटाबेस में सेव करवाया जाता है। तो इसमें हम जो है यहाँ पे दूसरी फील्ड का नाम लिखेंगे नेम, सॉरी एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे नेम। नेम का लिखना है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम। उसके बाद आ जाएगी यहाँ पे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ जैसा कि इन्होंने फेसबुक वालों ने लिखा हुआ था फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे मैं जो है लिख दूँगा फर्स्ट नेम। सेव करेंगे हम, जो है इसे रिफ़्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे देखें अब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया। जब आप अपना लिखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट काम क्या है, ये अभी यहाँ पे इतना ही है। इसमें एक और जो है चीज़ ऐड की जाती है जिसको हम आईडी कहते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इसको फर्स्ट नेम आईडी है। ठीक है, बिकॉज ये आईडी इसलिए दी जाती है बिकॉज इसको जो है आगे PHP में यूज़ किया जाता है और इसके नाम को जो है यूज़ किया जाता है, तो ये मस्ट होता है। अच्छा, उसके बाद एक और फील्ड लिख लेते हैं
सेम मैं ये चीज़ जो है कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे सरनेम है, दैट मीन्स इसमें भी टेक्स्ट ही जाएगा, बस यहाँ पे जो है इनके जो है ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरनेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आ जाएगा जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है, SUR नेम, ठीक है। तो इसको मैं जब सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें यहाँ पे ये आ जाए। अब मज़ीद जो है इसकी डिज़ाइनिंग CSS के थ्रू होती है, यहाँ पे HTML बस इतना ही देता है जितना आपके पास जो डिज़ाइन आ रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब ईमेल और फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो सेम है, इसको इधर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी टाइप जो है ये चेंज हो जाएगी, ये चेंज होकर आ जाएगी यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे नेम जो है यहाँ पे नेम ईमेल चला जाएगा, इसकी ID जो है ये ईमेल आ जाएगी, और इसकी जगह पर प्लेस होल्डर जो है वो हमने ये लिख देना है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ओके, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें कि ये वही चीज़ आ गई है। ओके, ये 3 हमने इनपुट ले लिए। उसके बाद आ रहा है पासवर्ड, न्यू पासवर्ड का मतलब अब यहाँ पे जो है इसी तरह एक और एक और इनपुट लेता हूँ, और इसको यहाँ पे जब इसकी टाइप है ये आ जाएगी पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ पर भी पासवर्ड आ जाएगा, यहाँ पर भी पासवर्ड आएगा, और यहाँ पर भी हम हर जगह पासवर्ड ही लिख देते हैं, बाकी मज़ीद जो है बाद में चेंज होता रहेगा। सेव करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये डाटा लिखा मैंने, ये लिखा, उसके बाद जो है ये मैं लिखूँगा, तो आप देखें ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, पासवर्ड की तरह टाइप कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, इसका नेम, टाइप, प्लेस होल्डर और ID। ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेट लगा देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो अब देखें अब आगे क्या चीज़ आ गई है, डेट आ गई है, ठीक है। सो इसी तरह से जो है इसका टाइम आ जाता है, डेट एंड टाइम लोकल आ जाता है। मज़ीद बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे देखें, ये टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये AM PM की जगह पे मैंने जो है इसको एडिट किया हुआ है, तो आप लोग भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये जो डॉट वाला है ये PM है, ये डॉट के बगैर जो है ये AM है। तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे 10:20 जो है सुबह के कर दिए मैंने, शाम के करने तो यहाँ से कर दूँगा। तो आप लोगों के पास यहाँ पे AM PM लिखा हुआ आएगा, यहाँ से डेट जो है आप मर्ज़ी की सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे अच्छा ये फॉर्म हो गए। इसके अलावा और भी मज़ीद बहुत सारी जो हैं इनपुट टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक और इनपुट ले लेता हूँ और उसको टाइप दे देता हूँ नंबर। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट कुछ नहीं लिखेगा, यहाँ पे जस्ट नंबर लिखेगा, ठीक है। ओके, इसी तरह और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ और कितनी है, बाकी आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। बताने का मकसद ये है कि फॉर्म के अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। यहाँ पे एक और इनपुट आ जाता है, इनपुट की टाइप लिख देता हूँ मैं सबमिट, और इसके बाद मैं इसकी जो है वैल्यू, एक इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू में लिख देता हूँ मैं सबमिट। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से अब क्या कर रहा है, ये फॉर्म को सबमिट कर रहा है। सो अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं डाटा लिखता हूँ, ये मैंने डाटा लिखा, ये पासवर्ड लिखा, यहाँ से मैंने डेट सेलेक्ट कर ली, यहाँ से मैंने जो है टाइम सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला, नंबर डाला, और इसको मैंने सबमिट कर दिया। तो अब देखें यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो ईमेल वाली फील्ड है ये आपकी गलत है, बिकॉज ईमेल आपने सही नहीं लिखी हुई। तो यहाँ पे ईमेल लिखना जो है मस्ट है, दैट मीन्स कि इसकी ये जो है वैलिडेशन होती है। अब मैं जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा, अब ये देखें डाटा आपका सेंड हो गया, फॉर्म ऑटोमेटिकली खाली हो गया। अब डाटा गया कहाँ है, फ़िलहाल कहीं पे भी नहीं गया, फ़िलहाल सिर्फ एक लिंक जनरेट किया है उसने, जितना भी डाटा आपने पुट किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पुट हो गया। जब इस पर हम बैकएंड पे PHP लगाएंगे और इसको डिज़ाइन करेंगे तो फिर ये आपका डाटा जो है डाटाबेस में जाके सेव होगा और आपका जो है यूज़र क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपके आगे जो फीचर्स वो अलग से ओपन होते जाएंगे। तो ये था हमारे पास फॉर्म। इसकी अब टोटल फील्ड्स कितनी है ये कुछ मैंने नोट की हुई है यहाँ पे, और कुछ जो है आप लोग खुद से गूगल सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे टाइप बटन है, टाइप चेकबॉक्स है, टाइप कलर है, डेट है, डेसिमल है, डेट टाइम लोकल है, ईमेल है, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, और उसके बाद जो है रीसेट है, सर्च है, सबमिट है, टेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से जो है अगर हम इनको सेम एज यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, सेव करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिएगा जो जिसका डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा।
ये जो है इतना सा एरिया जो है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये आ गया। पहले नंबर पे था बटन, बटन में अब लिखा हुआ कुछ नहीं आ रहा बिकॉज यहाँ पे बटन जो है टाइप उसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंड, सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सेंड लिखा हुआ आ गया। ये जो है चेक बॉक्स आ गया, ये वाला, ये यहाँ पे जो चेक बॉक्स आ गया। कलर, यहाँ से कलर को पिक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये कलर पिक कर सकते हैं। यहाँ पे अक्सर आप लोगों ने काफ़ी जगह पर देखा होगा कलर पिकर है ये डेट आ गई आपके पास, सिंपल डेट है। ये डेट और टाइम इकट्ठा आ गया, ये लोकल वाला, ये वाला, ठीक है। ये ईमेल आ गया। ये जो है ये फाइल का मतलब ये है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन होता है फॉर्म के अंदर, तो क्लिक करेंगे यहाँ से वो फाइल सेलेक्ट करवाएगा कि कौन सी फाइल आपने सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये करनी है, तो ये देखें यहाँ पे ये फाइल का नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद फाइल के बाद है हिडन का मतलब ये है कि इसके बाद अब एक और फील्ड है यहाँ पे, वो यहाँ पर शो नहीं हो रही, हिडन हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद इमेज है, यहाँ पे ये इमेज जो है आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसका कि इमेज शो नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पर इमेज का सोर्स ही नहीं है। यहाँ पे इमेज का यूआरएल आएगा, मंथ है तो यहाँ पे जो है मंथ आएगा, जस्ट मंथ आएगा, ठीक है। ईयर जो है बाय डिफ़ॉल्ट वही उठा लेगा, और ये नीचे ईयर्स लिखे हुए हैं। ये मेरे ख्याल से कोई होता है कोई 2050-60 तक जाता है, पता नहीं कहाँ तक जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक जाता है ये, ठीक है। ये 2022 नहीं, ये 2267 पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये कोई पता नहीं है। तो आप इनमें से किसी भी को सिलेक्ट करके यहाँ से जस्ट मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर है, पासवर्ड रेडियो है। रेडियो का मतलब होता है ये, अक्सर आप लोगों ने एमसीक्यूज़ वगैरह देखे होंगे, वो है। ये रेंज है, ठीक है। ये रीसेट है, रीसेट का मतलब ये, यहाँ से देखें ये क्लिक करता हूँ रीसेट पे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ रीसेट कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाटा लिखा, रीसेट पे क्लिक करूँगा, देखो सब कुछ रिमूव कर देता है। अच्छा, उसके बाद रीसेट के बाद क्या है, सर्च कुछ सर्च करना है तो यहाँ से लिख के सबमिट करेंगे तो कुछ ना कुछ सर्च करके दे देगा, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद जो है टेल सबमिट के बाद आ रहा है टेल, सबमिट के बाद टेल है, तो यहाँ पे आप जो है अपना नंबर दे सकते हैं, सबमिट करवा देंगे। उसके बाद जो है यूआरएल है, यूआरएल मीन्स के यहाँ पे आप कोई भी यूआरएल लगा सकते हैं अपना। और ये है जो लास्ट पर वीक के, एक पूरा वीक जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है जून का ये वाला वीक सिलेक्ट करने लगा हूँ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वीक उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया। तो इनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आप लोगों ने यहाँ पे टैग यूज़ करना है तो इनमें से आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो था आज का लेक्चर फॉर्म के ऊपर था। मज़ीद इसमें से कुछ पूछना हो तो आप जो है शुरू में जो नंबर ईमेल दिया गया इन पे पूछ सकते हैं। और इसको जो मज़ीद डिज़ाइन करना है, और ये इंशाल्लाह जैसे हम CSS स्टार्ट करेंगे तो जितना अभी तक HTML में हम कवर कर चुके हैं ये सब कुछ जो है हम जो है डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, इसके बाद का जो दूसरा टैग है आज का और लास्ट टैग है, इसके बाद मज़ीद और भी टैग्स बहुत सारे हैं, लेकिन लेक्चर में जो है हमने इतने ही प्रैक्टिस करने थे जो हमने आगे पेश करने हैं। तो मज़ीद जैसे जैसे आगे हम कोर्स को बढ़ाएंगे, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं आपको इसी कोर्स के अंदर कवर करवाऊँगा। नेक्स्ट टैग जो है वो जो है हमारे पास, नेक्स्ट टैग जो था हमारे पास लास्ट और फाइनल टैग जो था वो डिव है। टोटल जो वेबसाइट वर्क कर रही होती है वो इस डिव टैग पे डिपेंड कर रही होती है। इनमें एक टैग रह गया है, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, वो है टेक्स्ट एरिया टैग। वो क्या काम कर रहा होता है, टेक्स्ट एरिया क्या काम करता है कि इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो ये जो लास्ट पे एक फॉर्म आया है टेक्स्ट एरिया क्लोज भी होता है। ओके, ये जो टैग है इसको आप खींच के बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसमें आपने जो भी अपना मैसेज लिखना होता है कंप्लीट वो मैसेज लिख के फिर सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है मैसेज वाला सीन नहीं है तो इस वजह से जो है इसी तरह से ही आ रहा है। अगर इसकी यहाँ पे कांटेक्ट में जाएं तो शायद यहाँ पर इन्होंने फॉर्म बनाया होगा। यहाँ पर अगर इनका कोई कांटेक्ट का है या नहीं है, आई थॉट होना चाहिए, ये है सही। आई डोंट नो कि इसमें है या नहीं है फॉर्म, आइडिया नहीं है। तो टेक्स्ट एरिया क्या काम करता है, मीन्स कि उसमें आप कुछ भी अपनी इन्फॉर्मेशन या मैसेज लिखते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका मैसेज है सबमिट हो जाता है। ये वापसी उधर ही छोटा सा हो गया। इसकी विड्थ हाइट जो है फिक्स भी हो जाती है। मज़ीद जो हम जैसे CSS कवर करेंगे तो उसमें इसकी विड्थ हाइट जो है सेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ तो ये देखें, ये अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट एरिया लिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम कुछ भी लिख के इनको सबमिट करवा दें तो ये उसका जो है रिप्लाई कर देंगे। ओके,
सो नेक्स्ट और फाइनल टैग जो हम टेस्ट करने लगे थे, डिव जो है इसको मैं सेव कर दूंगा, तो इस पे अभी कुछ भी ये हमें शो नहीं करवाएगा, बिकॉज डिव के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये एक डिव के अंदर आ गया। डिव का मतलब क्या है? डिव का मतलब है डिवाइड, डिवीजन, मतलब कि कोई सेक्शन जो है वो आपने डिवाइड किया हुआ है और उसके अंदर जो है अपना एरिया कुछ बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने एक वो लिंक अभी खोला हुआ था फेसबुक का, ये देखें ये यहाँ पे सेक्शंस डिवाइड हुए हैं। ये वाला सेक्शन साइड बार लगा हुआ है, उसमें अंदर नैव बार है, ये ऊपर हेडर सेक्शन है, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर टोटल ये नीचे आ रहा है, इसके नीचे ये जो ग्रे सा है ये इसका फुटर है। ठीक है, जो सेक्शन डिवाइड होते हैं वेबसाइट के अंदर जो है सेक्शन डिवाइड हुए होते हैं, ये जो है इसके लिए जो है हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इनलाइन CSS। सो टोटल जो CSS होता है वो 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप ऑफ CSS होती हैं। पहली जो है इनलाइन CSS होती है, दूसरी जो है इंटरनल CSS होती है, थर्ड जो है एक्सटर्नल CSS होती है। ठीक है, सो हम तीनों जो हैं तीनों कवर करेंगे। पहली जो है 2 से 3 दिन चलेगी, उसके बाद वीक एक ये चलेगा, उसके बाद जो है टोटल यही चलेगी। इनलाइन CSS इसलिए बताया जाता है, बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन बताया इसलिए जाता है कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इसको यूज़ किया जाता है। इंटरनल भी बताया इसलिए जाता है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इसको यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल CSS। तो 3 टाइप्स होती हैं, इसको मज़ीद हम जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इनलाइन CSS को यूज़ करने का तरीका क्या है? डिव है जो स्टार्टिंग टैग है, उसमें जाके आपने लिखना होता है स्टाइल इक्वल डबल कोटेशन, और इसके अंदर आपने जितना भी CSS लिखना होता है इसके अंदर लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड में लिखूँगा रेड। ठीक है, CSS का मतलब कैसे? बैकग्राउंड मैंने एक उसे कमांड दी, फिर मैंने कॉलन लगाया। कॉलन क्यों लगाया? कि मैंने उसे कहा कि मेरी कमांड पे अमल करो, बैकग्राउंड दो, क्या कहा मैंने? रेड। उसके बाद फिर मैंने सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन मतलब मेरी कमांड यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे मैंने सेव किया, रिफ्रेश करेंगे इसको, तो अब देखिए सिर्फ उसने डिव को बैकग्राउंड रेड कर दिया। सेम एज इसी तरह यहाँ पे जो है विड्थ में यूज़ करूँगा, विड्थ में कर देता हूँ 300 पिक्सल। ये पिक्सल का मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेजरमेंट के लिए है। और सेम एज इसी तरह जो है मैं इसकी हाइट गेट कर लूँगा 300 पिक्सल पे। तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास इस तरह से कुछ बना हुआ। ठीक है, सो मज़ीद जो है इसको हम CSS में डिव को किस तरह से डिज़ाइन करना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में जस्ट यही था, फॉर्म की कुछ चीज़ें बतानी थी। ये हमारे पास फॉर्म का टोटल डाटा है, इसके अलावा मज़ीद और भी हो सकता है, आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा। मेरे से जितना कलेक्ट हुआ मैंने जो है कलेक्ट करके आप लोगों को जो बता दिया। होप सो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का जो है अच्छा आउटपुट आएगा। उसके बाद जो फाइनल एंड लास्ट जो टैग था आज के लेक्चर में और HTML के टोटल लेक्चर्स में, ये था डिव। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैग्स हैं, मज़ीद हम आगे जैसे जैसे कोर्स को कवर करेंगे तो सारी चीज़ें कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही था, मज़ीद हम जो है बाकी CSS के साथ नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, पिछले लेक्चर्स में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप इस नंबर और ईमेल पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।